हाफिज़ नोमान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफुरून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूँगा, और मेरा हक़ मानो और मेरी नाशुक्री ना करो। ए ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद चाहो, बेशक अल्लाह साबिरों के साथ है। और जो खुदा की राह में मारे जाएं, उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो ज़िंदा हैं, हाँ तुम्हें ख़बर नहीं। और ज़रूर हम तुम्हें आज़माएंगे, कुछ डर और कुछ भूख से, और कुछ मालों और जानों और फलों की कमी से, और खुशखबरी सुनाने वालों। सच फरमाया अल्लाह ने, वही बुज़ुर्ग व बरतरी वाला है। जज़ाकल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम सामीन को, तमाम देखने वालों को बारान रहमत में खुश आमदीद। आज 2 रमज़ानुल मुबारक 1441 हिजरी 26 अप्रैल 2020 एतवार का दिन है। कुरान पाक की तिलावत करने की सादत हासिल कर रहे थे कारी नुमान कादरी साहब। दाना कहते हैं, जो कुछ मिला बेहतरीन मिला, जो नहीं मिला उसमें बेहतरी थी। पर इंसान परेशानियों की गिनती का इतना माहिर हो गया है कि ऐसे में नेमतों का हिसाब रखना ही उसने छोड़ दिया। किसी दरवेश से पूछा कि दुनिया में अक्सर लोग परेशान क्यों रहते हैं, तो दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, खुशियाँ सबके पास हैं, बस एक की खुशी दूसरे का दर्द सर बन जाती है। ना पाकर जल जाते हैं, पाकर उछल जाते हैं, कभी औंधे मुंह गिरते हैं, कभी संभल जाते हैं। जो सब्र शुक्र के मानी भी नहीं जानते, वो अक्सर अपने आपे से बाहर निकल जाते हैं। हमें अपनी परेशानी
और दूसरों की कामयाबी हमेशा लगती है, बल्कि बहुत ज़्यादा लगती है। हमें लगता है कि हमारी परेशानी बहुत कम है और दूसरों के पास जो कामयाबियां हैं, जो अल्लाह ताला की अनायात हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। एक सहाबी ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ईमान क्या है? आपने फरमाया, सब्र करो और माफ़ करो। जैसे हर जानदार के लिए लाजमी जुज़्व पानी है, इसी तरह दीन की तमाम सिफ़ात का लाजमी जुज़्व जो है वो सब्र है। खुदाबंद बुजुर्ग बरतर सूरह बकरा में इरशाद फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो। एक दूसरे को सब्र की तलकीन करो और दुश्मन के सामने जमे रहो और अल्लाह ताला से डरो ताकि तुम कामयाब हो सको। सब्र की बात करते हैं, जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया इस वबा का शिकार है और गुज़िश्ता 3 माह से मुसलसल लोगों को बताया जा रहा है कि आप किस तरह की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें ताकि ना सिर्फ आप अपनी ज़ात की, अपनी जान की हिफाजत कर सकें, बल्कि दूसरों के लिए भी आसानियाँ फराहम कर सकें। मगर बदकिस्मती से हमारे यहाँ भी वो चीज़ देखने को नहीं मिल रही जिस चीज़ को हम देखना चाहते थे कि लोग एहतियात बरतें। बहुत कम तादाद में ऐसे लोग हैं जो इस बात को समझ रहे हैं, जो इस वबा के ख़तरनाक होने का अंदाज़ा कर सकते हैं और उनको मालूम है कि अगर पूरी दुनिया में ये वबा इतनी ज़्यादा अमवात जो है वो कर रही है तो हमें बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी चाहिए। टेलीविज़न मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, हर जगह पर लोगों को बार बार तनबीह की जा रही है कि आप अपने हाथ धोइए, आप बिला ज़रूरत घरों से मत निकलिए, आपको कोई बहुत इम्पोर्टेंट काम है तो आप घरों से बाहर जाएं। और इस बीमारी के, इस वबा के क्या सिम्टम्स हैं उससे भी बार बार आगाही दी जा रही है। मगर अफसोस सद अफसोस, लोग इस चीज़ को मजाक के तौर पर ले रहे हैं। क्वारंटीन का जो वक्त है वो लोग आपस में घूमने फिरने और पार्टियां और दावतें और आपस में खाना खाने, गपशप लगाने में, इस चीज़ में इस तरह से सर्व कर रहे हैं, जबकि बार बार कहा जा रहा है कि जितना भी आप सोशल डिस्टेंसिंग इख्तियार करेंगे ये आपकी ज़ात के लिए अच्छा है, ये दूसरों के लिए अच्छा है। अल्लाह ताला हमें उस बुरे वक्त से बचाए जिसका सामना पूरा यूरोप कर रहा है और इस वक्त अमेरिका कर रहा है। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ अमेरिका से साइकाट्रिस्ट होंगे डॉक्टर आसिम। उनसे पूछेंगे कि क्या वजह है कि लोगों को इतना कुछ बताया, इतना कुछ समझाया, मगर फिर भी लोग उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कराची हो या लाहौर, पेशावर हो या कोयटा, हर शहर, गली, मोहल्ला और देहात, आवाम ने समाजी दूरी न अपनाने का तहिया कर रखा है। छुट्टी के बावजूद कराची की सड़कों पर खरीदारों का रश। यही हाल मुल्क के छोटे बड़े शहरों और कस्बों का है। अशिया खुरनोश की खरीदारी तो जरूरी, लेकिन समाजी फासला तो बरकरार रखा जा सकता है। ताहम अवाम हो या दुकानदार, कोई भी हिदायत पर अमल करता दिखाई नहीं देता। चिंची रिक्शों में भी सवारियों का एक साथ बैठना सूरत हाल को संगीन बना सकता है। सबको ये बात समझना होगी कि कोरोना वायरस से अगर बचना है तो मुल्क भर में मौसर लॉकडाउन जरूरी है। बरान रहमत में आप सभी को एक बार फिर से खुशामदीद। आपने अभी हमारा पैकेज देखा और आपको लोगों ने बताया, हमारे रिपोर्टर ने, कि किस तरह से लोग बदएहतियाती कर रहे हैं। इस हवाले से हमारे डॉक्टर आसिम है जिनका ताल्लुक अमेरिका ह्यूस्टन से है। डॉक्टर आसिम जो है वो प्रोफेसर एंड रॉबर्टसन चेयर साइकाट्री, बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन,
चेयर मेंटल हेल्थ टास्क फोर्स एंड मेंबर मेयर्स हेल्थ टास्क फोर्स। हमने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर साहब आप बताइए कि ऐसी क्या वजह है कि लोगों को जब इतनी ज़्यादा हिदायत की गई कि बाहर निकलना आपके लिए सही नहीं, इसके बावजूद लोग सुनी अनसुनी कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया लाने का। हेलो डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का रीमा। जी डॉक्टर साहब, पहले तो यही सवाल मेरा कि क्या वजह है कि हम लोगों को तनबीह कर रहे हैं, बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है, हर सतह पर लोगों को समझाया जा रहा है कि घर से बाहर निकलना उनके लिए गलत है, उनकी सेहत के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा है, मगर इसके बावजूद लोगों पर इस बात का असर नहीं हो रहा। तो ये क्या साइकी है, ये क्या वजह है? जी, इसकी कई वजूहात है रीमा। पहली वजह तो ये कि इंसान की फितरत में बगावत होती है और कई लोग जो हैं वो बगावत को समझते हैं कि ये मर्दानगी का सबूत दे रहे हैं अगर वो हुकूमत से या लोगों के मशवरे से या डॉक्टर के मशवरे से बगावत कर रहे हैं। और अगर कुछ नहीं होता उनको, जो कि 80% लोगों को कोरोना वायरस जिनको होता है वो कैरियर होते हैं, तो वो उससे उनको एनकरेजमेंट मिलती है। दूसरा ये कि एजुकेशन का भी इसमें मसला है कि कई लोग इसके खतरात सही तरह समझ नहीं पा रहे हैं, उनको अंदाजा नहीं हो रहा कि ये कितनी सीरियस डिजीज है। तो ये दोनों मिलके हैं। डॉक्टर साहब, हर तरह की बात की जा रही है सोशल मीडिया पर भी, मगर मैंने देखा कि किसी ने इस हवाले से उस तरह से सवाल को नहीं पूछा। तो जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, बहुत सारी ख़वातीन प्रेग्नेंट भी हैं, प्रेग्नेंट ख़वातीन की नफ्सियात पर इस वायरस का या इस माहौल का क्या असर पड़ रहा है? ये आपने बहुत अच्छे सवाल किया रीमा, क्योंकि प्रेगनेंसी जो है वो बड़ा वल्नरेबल फेज होता है और उसमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ज़्यादा होने का चांस है और कोरोना वायरस एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि कोरोना वायरस के दौरान प्रेग्नेंट खवातीन घर में रहें, बाहर ना निकलें। अब उनकी नफ्सियात पे जो इस पर असर पड़ता है वो ये कि प्रेगनेंसी में अक्सर खवातीन को वैसे ही एंग्जाइटी, वैसे ही डिप्रेशन, वैसे ही फिक्र बहुत होती है और कोरोना वायरस की वजह से एंग्जाइटी डबल हो जाती है उनकी कि ये ना हो कि उनको या उनके बच्चे को ये वायरस लग जाए किसी तरह। लेकिन इसमें यह कि अगर माएँ घर के अंदर रहें तो ऑफ कोर्स उनको वायरस लगने का खदशा कम अज़ कम होता है। लेकिन ये बात उनके लिए अहम है कि बच्चे को कोई स्टडी नहीं साबित करती कि बच्चे को वायरस जा सकता है माँ के जिस्म से, और ब्रेस्ट फीडिंग से भी वायरस का ट्रांसमिशन नहीं होता। तो ये एक हौसला अफजा बात है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, लोग घरों के अंदर बंद हैं। अभी हमारे पाकिस्तान में गुज़िश्ता 3 हफ्तों से ये सिलसिला चल रहा है। अब लोग घरों के अंदर भी डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, परेशानी में मुब्तला हो रहे हैं। और ख़ास तौर पे फिर मैं सवाल करना चाहूँगी, ये मेरे 2 सवाल एक साथ हैं, वो लोग क्या तरीका इख्तियार करें या कौन सी एक्टिविटीज़ करें जिससे वो इस डिप्रेशन से निकल सकें। और दूसरा ये कि जो छोटे बच्चे हैं, माएँ उनको किस तरह से बहलाएं, वो अपने दोस्तों से किस तरह से बच्चे कम्युनिकेट कर सकते हैं, या माएँ बच्चों को कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ घर के अंदर करवाएं जिससे ना सिर्फ वो खुद इस स्ट्रेस से निकलें और बच्चे भी इस स्ट्रेस में मुब्तला ना हो सकें। बिल्कुल, आपने दोनों बहुत अच्छे सवाल किए। पहला तो ये कि लोग जो हैं घरों के अंदर बंद हैं, 3 हफ्ते हुए, 4 हफ्ते हुए, तो वो लोग क्या करें। तो एक तो ये कि लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए कि सोशल आइसोलेशन और सोशल डिस्टेंसिंग में बहुत फ़र्क है। हम लोगों को कहा गया है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग करें, जिसका मतलब ये है कि हम 6 फीट का फासला रखें और अगर बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनसे डिस्टेंसिंग रखें। तो आप घर में अगर हैं और अगर आप साथ घर में लोग मौजूद हैं तो उनसे डिस्टेंस की कोई ज़रूरत आपको नहीं है, बिकॉज यू नो कि दे आर क्लीन, वो साफ़ सुथरे हैं, उन्होंने हाथ धोए हुए हैं, तो वो आप उनसे इतनी एहतियात की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आजकल के ज़माने में आप लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं बहुत सारी तरीक़ों से। सेल फोन से आप कनेक्ट हो सकते हैं, वीडियो चैट आप कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं लोगों से कनेक्ट होने के। मकसद ये नहीं है कि लोग एक दूसरे से कनेक्ट ना हो, मकसद ये है कि लोग एक दूसरे से डिस्टेंस रखें। जहाँ तक बच्चों की आपने बात की, तो बच्चे जो हैं वो ऑफ कोर्स अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहते हैं, अपने दोस्तों से मिलना चाहते हैं। आजकल वैसे बच्चों पर जो देखने में आया है वो फिजिकल गेम्स तो बच्चे खेलते ही हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे आजकल ज़्यादातर वीडियो गेम्स और टीवी से रिलेटेड गेम खेल रहे होते हैं। तो वो ये कर सकते हैं कि टीवी से रिलेटेड गेम में अपने फ्रेंड्स को इन्वॉल्व कर लें, वो अपने घर बैठे हों या अपने घर बैठे हों, तो उससे उनकी कनेक्शन। माएँ भी तो डिप्रेशन में आ जाती है ना घर में बैठे बैठे, तो वो अपनी एंजाइटी जो है वो बच्चों पर निकालती हैं, क्योंकि घर को भी देख रही हैं, बच्चों को भी देख रही हैं और उनको रेस्ट भी नहीं मिल रहा।
तो ख़ास तौर पे मैं ख़वातीन के हवाले से ये सवाल करना चाहूँगी कि वो अपने डिप्रेशन को कैसे दूर करें, एक ये जवाब भी, और डॉक्टर साहब ये भी कि अगर जो बड़े लोग हैं वो तो अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं। कल हमारी डॉक्टर राशिद नैयर से बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि अब ये वायरस बच्चों में भी आ रहा है और बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी बच्चे को ये वायरस हो जाता है तो बच्चे को हम कैसे आइसोलेट कर सकते हैं? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि बच्चों को आइसोलेट करना मुश्किल होता है। इसीलिए हम कोशिश ही करते हैं कि जितनी चीज़ें बच्चे टच करें, अगर हम आइसोलेट नहीं भी करते, अगर एक बच्चा है 5 साल से कम उम्र का है, उसको आइसोलेट करना ऑफ कोर्स बहुत मुश्किल है, 5 से 12 का भी मुश्किल है। तो उनके लिए हम ये करते हैं कि जितनी चीज़ें उनके इर्द गिर्द हैं उसको हम साफ रखें, बार बार धोते रहें। छोटा बच्चा है, उनकी अगर पैसिफायर है वो ज़मीन पर गिरती है, कई लोग धोते नहीं हैं, उसको दोबारा दे देते हैं, तो उसको अगर आप ख्याल रखें तो बच्चों को इन्फेक्शन का चांस कम होता है। लेकिन जैसे डॉक्टर नैयर ने आपको कल बताया कि बच्चों में इन्फेक्शन नज़र ज़रूर आया है, लेकिन उसकी तादाद, उसकी परसेंटेज उतनी नहीं है जितनी कि 70, 75 या 80 साल वालों की है। तो ख्याल ज़रूर रखना है, लेकिन हम ख्याल के साथ साथ कनेक्शन भी रख सकते हैं फैमिली से अगर हम सफाई रखें। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अगर किसी बच्चे को खुदा न खास्ता ये वायरस होता है तो कितने चांसेस हैं उस बच्चे से माँ में या किसी और में मुंतकिल होने के? बिल्कुल, चांसेस वही है जो कि एक एडल्ट में होते हैं, क्योंकि जैसे आपने पहले जिक्र किया था प्रोग्राम में कि वायरस जो है वो नाक से, आंख से और मुंह से फैलता है, और छोटा बच्चा जो है वो अपना हाथ बार बार माँ के या बाप के या अपने बहन भाइयों के हाथ पे, मुंह पे, नाक पे, आंखों पे लगा रहा होता है। अगर हम बच्चे का हाथ और बच्चे का जो सारा जिस्म है वो हम साफ सुथरा रखेंगे, और कई दफ़ा बच्चों को थोड़ी सी स्नीजिंग होती है, नज़ला होता है, जिससे वायरस का शेड होता है, लेकिन अगर हम साफ सुथरा बच्चे को रखेंगे तो इंसिडेंस कम हो जाएगा। लेकिन अक्सर देखने में ये आया है कि बच्चों को इतनी सफाई का ख्याल नहीं रखते, उनके हाथ बार बार नहीं धोते, और इसी तरह उनका मुंह हम बार बार नहीं धोते, तो उससे उस सिलसिले में फिर अगर हम नहीं करेंगे ख्याल तो माँ को वायरस की स्प्रेड का ध्यान ज़्यादा हो सकता है, माँ भी इफेक्ट हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप अमेरिका में हैं और अमेरिका की सूरत हाल भी सबके सामने है। आप प्लीज़ बताइएगा कि वहाँ पर जिन लोगों को कोविड-19 नहीं है मगर वो गवर्नमेंट की कहने पर घरों के अंदर बंद हैं, तो क्या उन लोगों में भी डिप्रेशन आ रहा है और वो इस चीज़ को किस तरह से डील कर रहे हैं? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ जो लोग घर में बंद हैं उनमें बहुत डिप्रेशन आ रहा है, बल्कि इसी वजह से पिछले 2-3 दिन से शायद आपने देखा हो टीवी पे कि मुजाहरे भी हो रहे हैं, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, लोग बीच की तरफ जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो घर में बैठे बैठे, जिसको कहते हैं, बोर हो गए हैं, डिप्रेस हो गए हैं, लोगों को आदत नहीं होती घर बैठने की, तो इसलिए वो परेशान हो गए एकदम। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे भी हुकूमत से थोड़ा सा वो कोशिश की है, लेकिन लोग उनको समझा रहे हैं कि दिस इज़ समथिंग विच यू हैव टू फेज आउट। वायरस का जो सक्सेस का तरीका है वो यही है जो साउथ कोरिया में, जो दूसरे मुल्कों में हमने देखा, वो ये कि हर 2 हफ्ते आप कोई 20% लोगों की तादाद आवाम में बढ़ाते जाएं, तो फिर वायरस की स्प्रेड बचाने का आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एकदम हर चीज़ खोल दें तो वायरस की स्प्रेड नहीं रुक सकती। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि कौन ऐसा रोल प्ले कर सकता है कि जो लोगों को घरों पर लोगों का इंटरेस्ट डेवलप करे कि वो घरों के अंदर रहें? क्या सोशल मीडिया या हमारे टेलीविज़न इंडस्ट्री जो है, कुछ लोगों को इस तरह की चीज़ें घरों पर दिखाई जाएं जिसकी वजह से उनका इंटरेस्ट डेवलप हो कि वो ज़्यादातर वक्त जो है अपने घरों के अंदर गुजारें, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर? क्या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी, क्या कोई इस तरह का लाहे अमल इख्तियार किया जा रहा है फ्यूचर में, या ऐसी किसी चीज़ पर काम हो रहा है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि सोशल मीडिया, टेलीविज़न बहुत अहम रोल अदा कर सकता है। आपको याद होगा एक ज़माने में कई हिट ड्रामे जब आते थे या हिट मूवीज़ आती थी तो लोग घरों में बैठे होते थे, लोग बाहर नहीं निकलते थे, इसलिए कि उनको वो ड्रामा या वो चीज़ देखनी होती थी। तो अगर इस किस्म की कोई चीज़ टेलीविज़न मीडिया या सोशल मीडिया या शुरू करे कि लोग घर में ग्लू होकर उसको देखें, और सेलिब्रिटीज़ जैसे आप हैं माशाल्लाह, तो आप लोगों का इसमें बहुत अहम रोल है, बिकॉज पीपल फॉलो यू। मैंने तो आपको मालूम है अपनी जान का रिस्क लेकर मैं बाय रोड लाहौर से कराची पहुंची हूँ, और यहाँ पर आकर इस ट्रांसमिशन को करने का मकसद ही यही है कि मैं लोगों को बता सकूं कि क्या वजह है और कि किस तरह हमें एहतियात करनी चाहिए, और हम सब लोग, हमारा एक कनेक्शन जो है वो सबसे बढ़कर, खून से भी बढ़कर इंसानियत का है। हम कैसे एक अच्छी बात को दूसरे तक मुंतकिल कर सकते हैं ताकि इस अनदेखी आफत से हम अपने आप को और दूसरों को महफूज रखवा सकें।
बिल्कुल सही बात है। और ये रोल जो है अगर सारे सेलिब्रिटीज प्ले करें जैसे आप हैं इस वक्त, तो उससे लोग टीवी को, सोशल मीडिया पे ग्लू रहते हैं, जिसकी वजह से वो फिर बाहर कम निकलेंगे। निकलें बाहर, सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ज़रूरत की ज़िंदगी के लिए बाहर ना निकलें, लेकिन कम से कम बाहर निकलें ताकि इंटरेक्शन कम हो, जिससे वायरस की स्प्रेड का खतरा कम होता है। और अगर आप घर में बिजी हैं अपनी मर्जी का सोशल मीडिया या कुछ चीज़ देखने में, तो आपको डिप्रेशन और एंग्जाइटी भी कम होती है। जी डॉक्टर साहब, मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे शोबिज़ से बहुत सारी ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं जो अपने घरों में बैठे मुख्तलिफ अंदाज से लोगों के अंदर अवेयरनेस भी फैला रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से हम अपने इस वक्त को, इस मुश्किल वक्त को गुजार सकते हैं और ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी आसानियां पैदा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया और आपकी बताई हुई सारी बातें बहुत अहम है। आई होप कि लोग उसको अंडरस्टैंड करें और उन पर अमल करने की कोशिश भी करेंगे। हम लेंगे इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात होगी आज की हमारी बहुत ही खूबसूरत सेलिब्रिटी गेस्ट से। उनकी तारीफ अभी से कुछ करना शुरू करूँगी तो ब्रेक का जाने का टाइम भी जो है वो निकल जाएगा। वापस आते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं और फिर उनके बारे में मैं इंट्रोडक्शन करवाऊँगी।